हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप अच्छे से बच्चों तैयारी में लगे रहे, हमारे साथ बने रहें। और हमारा जो चल रहा है चैप्टर, कौन सा चल रहा है बच्चों? चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका हमने कंसेप्ट बहुत अच्छे से डिस्कस किया, आपको पता होगा। रियल लाइफ के साथ में एग्जाम्पल भी कनेक्ट करके दिखाए। आज हम उसी से कनेक्ट करके एक्सरसाइज करेंगे 5.1। जैसे जैसे हमने वहां बताया था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता क्या है कि सेम कॉमन डिफरेंस होता है। अगर सेम कॉमन डिफरेंस है तब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। एडजेसेंट टर्म के जितनी भी कॉन्जुगेटिव टर्म आएंगी, दो कॉन्जुगेटिव टर्म या दो एडजेसेंट टर्म के बीच में जो होना चाहिए डिफरेंस, जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए हर कहीं पर, उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। उसी को आज कनेक्ट करके हम करेंगे एक्सरसाइज 1 इस चैप्टर की। क्या कह रहा है बच्चों? पहले क्वेश्चन में क्या कह रखा है, इन विच ऑफ फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। ये बताना है आपको किस कंडीशन में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी और क्यों बनेगी। नहीं बनेगी तो क्यों नहीं बनेगी, है ना। द टैक्सी फेयर, पहला क्वेश्चन है इसका। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज रेस 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड द RS 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। इसने कहा पहले किलोमीटर के जो लगेगा चार्ज वो 15 रुपए लगेगा। उसके बाद हर एक एडिशनल किलोमीटर के लिए जो लगेगा आपका 8 रुपए लगेगा हर बार। बढ़ाना पड़ेगा आपको, है ना। यहां से सॉल्यूशन में हम लिखेंगे फ्रॉम द above information it can observe that क्या ऑब्जर्व हो रहा है बेटा? यहां से हम लिखते हैं कि हमें ऑब्जर्व क्या हो रहा है। फेयर, टैक्सी फेयर, क्या लिखें? टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो है वो है आपका 15 रुपीज, है ना। RS 15, खाली 15 रुपीज लिख दे रहे हैं, है ना, खाली 15, है ना। फिर है टैक्सी फेयर फॉर 2 किलोमीटर। फॉर 2 किलोमीटर के लिए कितना है? 15 में कितना जोड़ना है आपको? 8, है ना। 8 एडिशनल चार्ज लग रहा है हर एक किलोमीटर का, तो कितना हो जाएगा? 15 और 8 यहां से ऐड कर देते हैं, 8 5 13 का 3, कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा ना। ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट किलोमीटर के लिए वैसे लिखना, टैक्सी फेयर फॉर 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर के लिए कितना लग रहा है? 23 में कितना ऐड होगा बच्चों? 8 ऐड होगा। 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 31 आ जाएगा। फिर टैक्सी फेयर किसके लिए? टैक्सी फेयर फॉर 4 किलोमीटर, वो कितना आ जाएगा? 31 प्लस के 8, कितना आ जाएगा बच्चों? 39। ठीक है ना। यहां से अगर आप देखो तो हर एक बार 8 का इंक्रीमेंट हो रहा है। मतलब कि किसी भी दो एडजेसेंट को या कॉन्जुगेटिव टर्म को आप चेक करके देखो, या आने वाली टर्म जो है वो कितनी ज्यादा है? 8 ज्यादा है। और जब भी कोई आने वाली टर्म सेम क्वांटिटी के साथ बढ़ती चली जा रही है, सेम नंबर के साथ बढ़ती चली जाती है, इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो यहां से क्या लिख देंगे? क्लियरली कौन कौन सा बच्चों? क्लियरली क्या क्या है हमारे पास? 15, 23, 31, 39 फॉर्म्स एन एपी बिकॉज क्या है बच्चों? बिकॉज ईच टर्म is 8 more than preceding term से 8 ज्यादा, इसलिए क्या हो रहा है बच्चों? ये फॉर्म कर रहा है ए। क्लियर ना। यही से बात कर लेते हैं, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं सेकंड की। सेकंड में क्या कहा? The amount of air present in cylinder when vacuum pump removes 1/4 of air remaining in the cylinder at a time। ये क्या कह रहा है कि एक
टाइम पर सिलेंडर में जितनी भी एयर प्रेजेंट है उसमें से 1/4 जो है वो निकल जा रहा है, निकाल दिया जा रहा है, तो रिमेनिंग कितना रह जाएगा, फिर उसका 1/4, फिर जितना रिमेनिंग रह गया फिर उसका 1/4। तो यहां से मान लेते हैं बच्चों, लेट अस एज्यूम इनिशियल amount of air present in a cylinder BV। अगर हम बात करें तब हम यहां से कितना रिमूव कर रहे हैं, दी अमाउंट ऑफ एयर रिमूव्ड इन ईच स्टॉक या ईच टाइम अमाउंट ऑफ एयर रिमूव्ड फर्स्ट टाइम कहते हैं, चलो फर्स्ट टाइम फ्रॉम वैक्यूम पंप वो कितना रिमूव हो रहा है, बी का 1/4। वही बात कर लेता, अब रह कितनी जाएगी बच्चों, v पहले थे तो v/4 घटा देंगे, दी रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एयर इन वैक्यूम पंप की बात कर ले, वैक्यूम पंप आफ्टर रिमूविंग की बात कर लें तो हमारे पास फर्स्ट टाइम में कितना रह जाएगा बच्चों, अगर यहां मैं लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा v माइनस के v/4। कितना बचेगा बच्चों, 3v/4। इस तरह से हर बार 1/4 निकालना है और रिमेनिंग इतना रह जाएगा। मतलब कि रिमेनिंग जो हर बार रह जाएगा वो 3/4, फिर 3/4, फिर 3/4। यहां से लिख सकते हैं देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट ईच टाइम एज, कैसे रहेगा आपका, पहले v, फिर 3v/4, फिर 3v/4 का स्क्वायर, फिर 3v/4 का क्यूब। बच्चों ये रह जाएगा। अब यहां से अगर देखें हम तो क्या आने वाली टर्म सेम क्वांटिटी से इंक्रीज हो रही है, नहीं हो रही। तो यहां पे लिखेंगे क्लियरली it can be observed that the each term या एडजेसेंट टर्म कहते हैं, चलो दी एडजेसेंट टर्म ऑफ दिस एपी, ऑफ दिस सीरीज, कहें एपी तो है ही नहीं, ऑफ दिस सीरीज डू नॉट हैव सेम कॉमन डिफरेंस लिख देंगे। देयरफॉर दिस इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है, इस तरह से लिख देंगे बच्चों। ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट देखें इसका। थर्ड पार्ट में द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट रेस 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज बाई 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। यहाँ वहां पर आपका अगर ऊपर देखते तो पैसे थे, वही था, सेम था, और यहाँ पर भी सेम है ना। तो यहां से लिख सकते हैं इट कैन ऑब्जर्व फ्रॉम इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन से क्या ऑब्जर्व हो रहा है बच्चों, यहां से लिख सकते हैं दी कोस्ट ऑफ डिगिंग, cost of digging for फर्स्ट मीटर वो कितना है बच्चों, 1 मीटर के लिए कॉस्ट कितनी है, 150 रुपए, है ना। अब हर बार 1 मीटर अगर और खोदेगा तो कितना बढ़ा रहा है, 50 रुपए और बढ़ा रहा है। तो यहां से लिख सकते हैं दी कोस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 2 मीटर वो कितना हो जाएगा बच्चों, 150 प्लस के 50 वो कितना हो जाएगा बच्चों, 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200। फिर यहीं से हम कह सकते हैं दी कोस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल भी लिख सकते हो, डिगिंग फॉर 3 मीटर वो कितना है, 200 प्लस के 50 वो कितना हो जाएगा बच्चों, 250। फिर से दी कोस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 4 किलोमीटर के लिए लिख दें बच्चा, 4 मीटर के लिए, सॉरी 4 मीटर के लिए 250 प्लस के 50 कितना आ जाएगा बच्चों, आपका आ जाएगा 300। क्लियर, ये आपका आ गया। अब यहां से हम क्या देख सकते हैं, हर आने वाली टर्म अगर आप बच्चों देखो तो हर आने वाली टर्म कितना ज्यादा है, 50 ज्यादा है, सेम क्वांटिटी के साथ ज्यादा। क्लियरली क्या है बेटा, हमारे पास 150 कोमा 200 कोमा 250 कोमा 300 फॉर्म्स एन एपी बिकॉज क्यों, बिकॉज each term is 50 more than प्रीवियस टर्म कहते हैं, प्रीसीडिंग टर्म कहते हैं, प्रीसीडिंग टर्म, इसलिए आपका एपी फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का बच्चों, फोर्थ पार्ट है, द अमाउंट ऑफ मनी इज इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन RS 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। आपका कुछ आपने कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया और कितने अमाउंट लिया, स्टार्टिंग में आपने कितने रुपए लिए, 10,000 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट कहलाता है ना, कितने परसेंट पे, 8% पे, है ना। यहां से लिख सकते हैं सॉल्यूशन, वी नो दैट हम जानते हैं, वी नो दैट इफ P amount is compounded R% per annum for कितने के लिए बच्चों, पर एनम फॉर एन ईयर, देन दी अमाउंट कितना अमाउंट हो जाएगा बच्चों, अमाउंट तो होगा वो ए इज इक्वल टू होता बच्चों हमारे पास, वो होता P इंटू 1 प्लस के R अपॉन 100 की पावर n फॉर एन ईयर, आफ्टर एन ईयर कह सकते हैं, आफ्टर एन ईयर, यहां से हो जाएगा। अब यहीं के अकॉर्डिंग आप क्या रख दो, पैसे रख दो, और पैसों के अकॉर्डिंग हमारा क्या बन जाएगा, एक सीक्वेंस बनेगा। यहां से कह सकते हैं हमारे पास, अगर यहां से इनिशियल अमाउंट हम निकालें, पी की जगह बच्चों रख दें हम कितना, 10,000, है ना, 1 2 3 10,000 1 प्लस के 8 अपॉन 100 की पावर, सपोज दैट एन ही रहने दूं मैं, 1 2 3, यहाँ से एक अमाउंट निकाल ले रहा है ना, यहाँ से 2 साल के लिए 3 साल के लिए वो देखते रहेंगे हमारा, ठीक है ना, 10,000 और यहाँ से आ जाएगा 108/100 की पावर n,
एक जनरल आ गया हमारे पास। यहाँ लिख सकते हैं देयर फोर क्या लिखेंगे बच्चों, देयर फोर दी अमाउंट आफ्टर each year compounded as कैसे कंपाउंड होगा बच्चों, पहले साल में अगर हम बात करें तो 10,000 की बात कर लें, 10,000 इंटू 108/100 पहले ये होगा, फिर 10,000 108/100 की पावर 2 कोमा 1 2 3 4 108/100 की पावर कितना आ जाएगा 3। बच्चों ये आगे चलता चले जाएगा। अब यहाँ से क्या नजर आ रहा है, क्या आगे वाली टर्म बराबर क्वांटिटी के साथ बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही। तो यहां से लिख सकते हैं क्लियरली इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द each adjacent term each adjacent term do not have same common difference so या therefore so this is not form an AP AP फॉर्म नहीं करेगा। इस तरह से निकाल देंगे हमारा बच्चों, है ना। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस G आर गिवन एज। चार टर्म निकालनी है, हर बार में चार टर्म निकालनी है। तो सॉल्यूशन हम करेंगे लेट द AP A1 A2 A3 A4 हम ये बार बार मानेंगे, यहां से निकाल लेंगे हमारा A1 इज इक्वल टू कितना का, A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, दे रखा 10। A2 इज इक्वल टू A कितना बच्चों हमारे पास A प्लस के, A1 प्लस के D हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म हमारी क्या बनती है, D से ज्यादा बनती है नेक्स्ट टर्म, है ना। D हमारा बढ़ जाएगा, A1 कितना है बच्चों 10 प्लस के 10 कितना आ जाएगा बच्चों 20। A3 कितना आ जाएगा, A2 प्लस के D, A2 कितना बच्चों 20, D कितना बच्चों 10, O कितना आ जाएगा 30। इस तरह से निकालेंगे। फिर नेक्स्ट टर्म बच्चों A4 निकालनी है हमें, A3 प्लस के क्या निकाल देंगे बच्चों, D निकाल देंगे। A3 कितना 30 प्लस के 10 कितना आ जाएगा बच्चों 40। ये आपकी चार टर्म आ जाएंगी। यहां से लिख देंगे therefore the four terms of given AP आर क्या हो जाएंगी बच्चों 10 20 30 एंड 40, ये हो जाएंगी। हर बार हमें यही निकालना। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास कितना है, फिर से हमें दे रखा, फिर से हम वही मानेंगे लेट दी AP एंड AP भी कह सकते हो या AP भी कह सकते हो, दी AP भी कह सकते हो। क्या कह सकते हैं A1 A2 A3 A4, ये आपने मान ली। फिर से हम कैलकुलेट करेंगे, A1 क्या कैलकुलेट करेंगे, A1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों -2, और A2 कितना आ जाएगा बच्चों A1 प्लस के D, A1 कितना है -2 प्लस के 0 कितना आ जाएगा बच्चों -2। A3 कितना आ जाएगा बच्चों, A3 आ जाएगा आपका A2 प्लस के D, और A2 कितना -2 प्लस के 0 वो कितना आ जाएगा -2। A4 कितना आ जाएगा बच्चों, A4 इज इक्वल टू A3 प्लस के D, वो कितना आ जाएगा -2 प्लस के 0 कितना आ जाएगा बच्चों -2। तो यहां से हमें क्लियर नजर आ रहा है -2 बच्चों ये भी एक AP फॉर्म करती है, याद रखना AP फॉर्म करती है, हाँ बिल्कुल। यहां से लिख लेंगे therefore the four terms
ऑफ गिवन एपी, गिवन एपी आर क्या क्या हो जाएंगी, -2 -2 -2 -2। आगे भी यही चलते रहेंगे। याद रखना अगर कोई सीक्वेंस ऐसी है जिसमें सेम नंबर आ रहा है उसमें कॉमन डिफरेंस बच्चों 0 होता है और एपी होती है, याद रखना है ना। नेक्स्ट पार्ट है हमारा इसका थर्ड पार्ट बच्चों। थर्ड पार्ट में भी यही करना है। देखो फिर से हम लेट करेंगे, लेट एन एपी, लेट अस एज्यूम भी लिख सकते हो A1 A2 A3 A4, ये हमारा आ जाएगा बच्चों। सो वी कैलकुलेट, यहाँ लिख सकते हो सो वी कैलकुलेट, इस तरह से भी लिख सकते हो सो वी कैलकुलेट इस तरह से भी लिख सकते हो। A1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास 4, A2 हमारे पास कितना आ जाएगा A1 प्लस के डी, A1 कितना है 4 प्लस के डी कितना है बच्चों -3, तो 4 - 3 कितना आ जाएगा बच्चों 1। फिर हमारे यहाँ से निकाल लेंगे A3 कैसे निकलेगा A2 प्लस के डी, और A2 कितना 1 प्लस के -3 कितना आ जाएगा बच्चों 1 - 3 कितना आ जाएगा -2। A4 निकाल लेंगे A3 प्लस के डी, A3 कितना बच्चों -2 प्लस -3 कितना आ जाएगा बच्चों -5। ये भी आपकी एपी की टर्म हो जाएंगी। तो यहाँ से लिख देंगे बच्चों देयरफॉर दी फोर टर्म्स ऑफ गिवन एपी आर कौन कौन सी हो जाएंगे बच्चों 4 1 -2 -5 ये हो जाएंगे बच्चों। आप इस तरह से आप निकाल लोगे ना। सेम आपको यही करना बार बार। फोर्थ पार्ट इसका देख लेते हैं बच्चों। फोर्थ पार्ट में हमारे पास फिर से हम क्या लिखेंगे लेट अस एज्यूम एन एपी इस तरह से भी लिख सकते हो A1 A2 A3 A4 डैश, ये आपका बन जाएगा। आगे डैश लगा दो। नाउ वी कैलकुलेट ये इस तरह से आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, अपने तरफ से डालते रहो बीच बीच में पॉइंट क्या कर रहे हो आप, है ना, वो कोई दिक्कत नहीं। A1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू कितना -के1, A2 इज इक्वल टू A1 प्लस के डी, A1 कितना है बच्चों -के1 और D कितना है +के1/2, कितना आ जाएगा बच्चों -के1/2। वैसे ही हम कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों A3 कितना आ जाएगा A2 प्लस के डी, और A2 कितना है बच्चों -के1/2 +के1/2 कितना आ जाएगा बच्चों 0, और A4 कितना आ जाएगा बच्चों A3 प्लस के डी, A3 कितना 0 प्लस के 1/2 कितना आ जाएगा बच्चों 1/2। ये हो जाएंगी आपकी 4 टर्म एपी की। तो यहाँ से लिख सकते हैं बच्चों देयरफॉर दी फोर टर्म्स ऑफ गिवन एपी लिख दें, चलो ऑफ गिवन एपी आर क्या क्या हो जाएंगी बच्चों। पहली टर्म -के1 -के1/2 0 1/2, ये आपका बच्चों नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा। एक पार्ट और है हमारा, ये रहा, इसको और देखते हैं बच्चों, है ना। फिर से हमारा लेट अस एज्यूम एन एपी एज्यूम कर लो फिर से A1 A2 A3 A4, ये तो आपकी फिक्स हो गई देखो, है ना। नाउ वी कैलकुलेट ये लिख दो आप, क्या लिख देंगे यहाँ पे A1 इज इक्वल टू A, वो कितना आ जाएगा बच्चों -के1.25, A2 इज इक्वल टू A1 प्लस के D, A1 कितना -के1.25 प्लस के -के 0.25, तो बच्चों ये कितना बन जाएगा ध्यान से देखो, अगर -के हो जाएगा बच्चों -के, ये बन जाएगा, आपको यहाँ लिख देते हैं चलो, ये बन जाएगा बच्चों -के 1.5 और ये हो जाएगा -के 1.5 -के 1.5 हो जाएगा। A3 निकाल लेते हैं बच्चों, A3 कितना हो जाएगा A2 प्लस के डी, A2 प्लस के डी हो जाएगा बच्चों, और A2 प्लस के डी की अगर हम बात कर लें तो A2 प्लस के डी हो जाएगा -के 1.5 प्लस के डी कितना है बच्चों 0.0 माइनस के, क्या हो जाएगा -के 0.25, और यहाँ से आ जाएगा बच्चों -के 1.75, है ना।
फिर बन जाएगा बच्चों A4 कितना बनेगा A3 प्लस के डी, A3 कितना है माइनस के 1.75, और फिर है हमारे पास D की वैल्यू कितना बच्चों माइनस के 0.25, तो कितना बन जाएगा बच्चों माइनस के 2, कितना बन जाएगा माइनस के 2, इस तरह से बन जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख देंगे हमारा, यहाँ से लिख देंगे देयर फोर दी फोर टर्म्स ऑफ गिवन एपी आर क्या क्या है हमारे पास बच्चों, पहली टर्म हमारे पास है माइनस के 1.25 है ना, माइनस के 1.25 कोमा माइनस के 1.5 कोमा माइनस के 1.75 कोमा माइनस के 2.0 कह दो, ये आपका हो जाएगा। इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे ना, ये आप इस तरह से बच्चों कैलकुलेट करोगे, और इसी तरह से आपको ये मान के चलना है कि सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं ना। तो ये आपको बच्चों इस तरह से कैलकुलेट करने सारे क्वेश्चन, आप प्रैक्टिस करो इनकी, अपने से तैयार करो आप, है ना, अपने से तैयार करो, इसी तरह से आपको करने सारे। तो लगे रहो हमारे साथ, बने रहे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन तो वैसे मैंने डाल रखा था, लेकिन बेटा लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए उस नेक्स्ट क्वेश्चन को हम अगले लेक्चर पर डिस्कस करेंगे, वरना तो लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट लेक्चर पे हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। और मैं आपको बता दूं हमारी ऑफलाइन क्लास तो चली रही है बच्चों, उसमें भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, जो ज़िला मुरादाबाद तहसील बिलारी डिस्ट मुरादाबाद है ना, ज़िला मुरादाबाद है ना, तो तहसील बिलारी में हमारा नियर नगर पालिका के पास में है। जो भी बच्चे ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, बच्चों को ऑफलाइन ज्वाइन आकर हमारे पास करें। जो 10th 11th 12th फाउंडेशन की क्लासेस चल रही हैं, और नीट ड्रॉपर बैच भी हमारे पास चल रहा है, तो आप उनको ज्वाइन करें और हमारे साथ बने रहें। अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए जो भी आपने सोच रखा जिस एग्ज़ाम के बारे में, उसको अच्छे से निकालने के लिए बच्चों हमारे साथ बने रहें, लगे रहें। और जो भी भाई बंधु हों जो नहीं पहुंच पा रहे हों हम तक बच्चों, उनको भी इन्फॉर्म कर दें कि वो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। फ्री लेक्चर है हमारा, कोई चार्ज नहीं है, है ना। और तब तक के लिए